कोई ठीक भी है, आग लग। तो हमने कैसे कन्वर्ट करा, तो हमें पता था कि पीवी इक्वल्स टू बस क्या ऐसे होता है, खाना फिर निकल गई। म्यू आर टी। तो ये टी स्क्वायर है ना, और म्यू आर टी, एक टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से टी निकल के आ गया म्यू आर अपॉन वी। इसको पुट कर दो यहाँ पे, मुफ्त एक सौ सही। है ना। तो वर्क डन हो बचा जाएगा, V1 से जम्मू तो V2 खाते हैं। लिमिट, और म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डीवी। म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, और ये v ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट पता है ना ये इंटीग्रेशन। म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है, और माइनस को भी बाहर निकाल लो, और ये कितना बचेगा, v⁻−1, लिमिट v1 से v2। और इस v⁻−1 को क्या लिख सकते हो, 1/v, और लिमिट पुट कर दो, तो माइनस म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 1/v2 -1/v1। माइनस को भी अंदर भेज सकते हो, ये आंसर है। हेडशॉट लगे। आ गया समझ में, तो ये था, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन के, है क्या, कपडे पडले गेलं का, बांधून. तुम्ही गेले का, कुठे गेले, संख्या इकडे शोधण्यात ही आली. आहे, हम्म, देखो सही है कि नहीं। तो एक टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में अब दो तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये देखो, कोणतं काळी प्रेशर माझी होती. टेम्परेचर के फॉर्म में दे दिया, हमेशा तुम्हें थाली परोस के नहीं दी जाएगी कि प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में दे देंगे और सीधा इंटीग्रेशन करके आंसर निकल, नहीं, आपको घुमाना फिराना पड़ेगा वहां पे, समझ रहे हो ना। वो आपका लक है, अगर डायरेक्ट प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में दे दिया तो बढ़िया है ना। कभी कभी डायरेक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया तो भी बढ़िया है, एरिया अंडर द कर्व डायरेक्ट निकालेंगे। लेकिन कभी कभी वो ग्राफ भी बदल देते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दे देंगे, फिर पूछेंगे बॉगडन बताओ, तो अब एरिया अंडर द कर्व निकालोगे क्या, अब नहीं निकाल सकते। एरिया अंडर द कर्व केवल कब निकाल सकते हो, जब पीवी ग्राफ हो, क्योंकि वर्कडन निकालने के लिए मल्टीप्लाई कौन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम, ना कि प्रेशर और टेम्परेचर। नहीं समझ रहे, जो मल्टीप्लाई होते हैं उनका ही ग्राफ होगा, तभी एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलिए, और जो मल्टीप्लाई होते हैं पप्पा काही डोकं लावायची. उन्हीं का इंटीग्रेशन हो सकता है, जब ये चीज उसके ही रिस्पेक्ट में दी गई होगी तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे, अगर नहीं दी है तो पहले घुमा फिरा के उसको लेके आओ, समझ रहे हो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। हरे खाली कृष्ण, नाही समोर. यांचं खालीच आहे ना पण समोर. त्याला लागून बदल असतील. तिची मम्मी काय म्हणते भांडत होती म्हणते आमची वेळी कोणी असेल ना चोरी झाली तरी कळत नाही म्हणते आमच्या भारी आहे ना. पण आपण सिटीला इथं बोलून आपण गेलो मुंबईला सिटी म्हणून बरं मला कुठं करून ठेवलं कुठं लांब येऊन जाऊन करायला सोबत आहे त्याला म्हणून ती म्हणते म्हणून तू ये मला. दोघींचा पाठच आला करून आला मग तुमचं नाही का तुम्हाला तास नसतो का. चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है, देख लो, दिमाग घुमा देगा तुम्हारा। हम्म, ऐकलं अच्छे तुझी से तुला पढ़ो तब पता चलेगा काय किया कि नहीं किया। मला येत लिमिट क्या ऐकायला लगा दी, मोठ्या आवाजात नीचे ऐकायची सवय नाहीये. तो बहुत ज्यादा लोनचा है इस आपण क्वेश्चन में। कोणती गोष्ट P इक्वल्स टू टी मला स्क्वायर दिया कधी है, आवाज वाढला. वर्क डन ही पूछा गया है, लेकिन लिमिट क्या कर दी इस बार। तो जब लिमिट बदल जाती है ना दोस्त, तो एक्चुअल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे कौन है, टेम्परेचर, तो आपको इंटीग्रेशन भी उसी के रेस्पेक्ट में करना होता, तो आज डीवी को विदा करना पड़ेगा यहाँ से, समझ रहे हो ना, और डीवी की जगह डीटी लाना पड़ेगा, समझ गए। ये लोचा है इस आग क्वेश्चन गेली में, माहिती. लिखो इस क्वेश्चन को जल्दी। इफ पी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इफ पी इक्वल्स टू टी स्क्वायर
कल जो एक क्वेश्चन दिया था करके लाए सभी लोग? एरिया अंडर द कर्व अच्छे से निकाल लिया था? ठीक है, आज और बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ हाँ। P equals to t square, then find work done from T1 to T2। इसमें सीपी सिंह निकाल दो। Then find work done from T1 to T2। कहा जाले, बड़ा जल्दी खड़े होने की तुम्हें यार, इसलिए आते हो क्या यहाँ पे कि राष्ट्रगान में बस खड़े होंगे और वापस आ जाएंगे? हो जा खड़े। क्वेश्चन लिख लो। इफ चलो अभी सॉल्यूशन मत लिखना कोई भी, हम समझाएंगे पहले इसको। चलो सुनो, इसके बाद फिर सीपी सिंह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, खोले रखना ठीक है। चलो ये समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि आज T1 T2 है ना, तो आज किसको जाना पड़ेगा? क्योंकि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल टेम्परेचर को रखा गया है, तो उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए, है ना? तो डीवी को यहां से जाना पड़ेगा। और बाकी रही बात पी, तो पी अपने टेम्परेचर के फॉर्म में दिया गया है, तो बस आज डीवी को हटा के आज क्या लेके आ जाओ आप, dt, है ना? तो कैसे लेके आएंगे, तो हम सबको बताया कि डीवी को हटाना है मतलब वॉल्यूम में चेंज हटाना है और टेम्परेचर में चेंज लाना है, तो उनमें रिलेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन ही देती है। तो पी भी इक्वल्स टू म्यू आर टी। पी की वैल्यू पुट करी, यहां से हमने वॉल्यूम निकाल लिया वॉल्यूम किसके फॉर्म में? टेम्परेचर के फॉर्म में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें dt चाहिए सर, और dv को हटाना है। और हमने निकाल क्या लिया, निकाल लिया हमने वॉल्यूम किसके फॉर्म में? टेम्परेचर के फॉर्म में। तो अब अगर आपको dv और dt चाहिए, तो इस वो ये वॉल्यूम किसके फॉर्म में, मेरा टेम्परेचर के फॉर्म में, तो हम इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर देते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। तो dv बाई dt आ गया, dv भी आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम और विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो अपॉन में क्या आ गया, dt भी आ गया। समझ गए? तो वॉल्यूम का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया टेम्परेचर के फॉर्म में, तो 1/t है ना, और 1/t का डिफरेंशिएशन वाई देगा तुला, -1 पता है ना कैसे आता है, टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, पावर नीचे आती है और n -1, तो ये बचता है, ठीक है।
ये आ गया डीबी बाय dt, dt को उधर पहुंचा दो, आगे डीबी की वैल्यू देख लो, आगे डीबी की वैल्यू, और इस डीबी की वैल्यू को आपको यहां पुट कर देना, पुट कर दोगे, और p की जगह टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर गए काम से, केवल क्या बचा, म्यू आर ही बचा, केवल क्या बचा, म्यू आर, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता तो इंटीग्रेशन वही हो जाता ना जो है वो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो टी और लिमिट पुट करोगे तो टी टू माइनस टी वन, और ये माइनस क्या कर देगा, टी वन माइनस, खत्म, वही आंसर है। समझे क्या, तो बिना देख के लिखो। हाँ, देखो ये सब हम तुम्हें मैथ भी देखो थ्योरी की तरह समझा रहे हैं, ये कोई ज्यादा होशियारी नहीं है। हम आपको मैथ में देखो कैसे समझा रहे हैं कि जैसे हम कोई आपको ज्योग्राफी की कोई चीज पढ़ा रहे हो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, हालांकि इंटीग्रेशन आपका हुआ नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है ना। जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना तो आप खुद ही ये सब सोच पाओगे कि सर लिमिट टेम्परेचर की है ना, और इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल, समझे क्या। तो ये प्रॉब्लम अभी आपके दिमाग में नहीं आ रही क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, तो फिर सर यहाँ पे जिसकी लिमिट है ना उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए ना, तो डीबी को भगाओ आज यहाँ से, तो डीबी को कैसे भगाएं, और किसको लेके आए सर, जिसकी लिमिट है ना उसको लेके आओ ना, डीटी लेके आओ, क्या लेके आओ, डीटी, तो डीवी को भगा के डीटी लेके आना है, तो क्या करें, तो सर हमें पता है कि पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, पी हमें टी स्क्वायर दिया, वॉल्यूम निकल के आ गया, देखो म्यू आर बाई टी आ गया, लेकिन हमें वॉल्यूम थोड़ी चाहिए, हमें तो डी भी चाहिए, है ना, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो जैसे अगर हम आपको ऐसे करके क्वेश्चन दें, ऐसे करके देखना, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू टी, और फिर हम आपसे पूछे कि x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट, तो आप क्या लिखते थे, डी एक्स वाई डी टी लिखते थे कि नहीं, तो क्या आता था, टू टी प्लस टू, यही आएगा, और फिर हम डी टी को उधर भेज दें, तो dx की वैल्यू आ गई कि नहीं, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, dx इक्वल्स टू टू टी प्लस टू इंटू डी टी, देखो आ गया, तो वैसे ही हमने वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के फॉर्म में, तो क्या लिखोगे उसको, dv बाय dt लिखोगे कि नहीं, और डिफरेंशिएशन भी कर दिया, उसका म्यू आर तो कांस्टेंट है, और वन बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, आ गया dv बाई dt, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, dv, और dt को तो उधर कर दो, तो dv की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पुट कर दो, है ना, dv की वैल्यू आ गई, और उसको हमने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन वन में, है ना, और जैसे ही हमने इक्वेशन वन में dv की वैल्यू पुट करी, तो हमारे तो भाग्य ही खुल गए दोस्त, है ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे जो हम सोच रहे थे वही हो जाएगा, सर जिसकी लिमिट है ना, सर जिसकी लिमिट है ना उसी के रेस्पेक्ट में अब हमें क्या करना है, उसी के रेस्पेक्ट में अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में अब हमें क्या करना है, इंटी, यहाँ पे dt छूट गया है, ठीक है, अब तो सही है, जिसकी लिमिट है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, अब सही है, सही है, तो अब क्या करें, सर p की वैल्यू भी पुट कर दो जो दी गई थी, तो p की वैल्यू क्या, टी स्क्वायर, तो वो टी स्क्वायर, तो केवल म्यू आर बचा, उसको बाहर निकाल लो, और यहाँ पे क्या बचा, केवल कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही हो जाता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे होते हैं, तो म्यू आर टी, सही है, और लिमिट पुट कर दो, तो टी टू माइनस टी वन, और ये माइनस उसको पलट देगा, तो म्यू आर टी वन माइनस टी टू, ये आपका आंसर, समझे, लिख लो, लिख लो। क्या मैं चलो देखते यार एक का गिटे भाई नाम की बच्चों जी ना
आ गए। तुम नेक्स्ट उतरी गई। लग गया? पूरा लिख लेना, बगल में हमने कर दिया रेड कलर में सॉल्यूशन, है ना? कौन रे? क्या चल रहा है ये? हैं? किसका नाम लिख रहा है ये? देखो जल्दी। डेली आते हो? क्या नाम है? स्वयं? कितने दिन बाद आए हो? कैसा लग रहा है? जगह सुना सुना लागे? हैं? कैसा जगह सुना सुना लागे? याद आ रही क्या? घर की और किसको? इसकी? मैं क्या किसी और की आती क्या? हैं? लिख लो जल्दी। लिख गया? लिख गया? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। ये लिखो ना पूरा। चलो लिख लो जल्दी। ये आंसर है। म्यू आर इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 जूल। ठीक है। तो अगर प्रेशर की इक्वेशन दी जाए वॉल्यूम के फॉर्म में, तो आपका लक है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना? उसमें तो सीधे क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है ना? लेकिन अगर प्रेशर की इक्वेशन टेम्परेचर वेम्परेचर के फॉर्म में दे दी तो लोचे, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा फिर वहां पे, है ना? ठीक है, चलिए। तो कल एक क्वेश्चन दिया था हमने, सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, 2 कितने लोग करके लाए हैं? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग करके लाए हैं? चलो दिखाओ पेन। अच्छा, चलो देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख गया सबका? ठीक है, तो सभी लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करें। देखो जरा क्या है वो क्वेश्चन। आपको एक ग्राफ दिया गया है प्रेशर और वॉल्यूम का। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम आपको दिया गया है सुनना है यहाँ पे,
ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। एक प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, हमने कल बोला था कि एरो का बहुत बड़ा रोल रहता है, और बी तक गई है। इतना तो कंफर्म है कि वर्क डन पॉजिटिव निकलेगा। कैसे पता? वॉल्यूम बढ़ रहा है ए से बी तक, सही है, ठीक है। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है और वर्क डन पूछा गया है, तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, पी डीवी, पी डीवी, सही है। लेकिन ये सर, ये इंटीग्रेशन तो तब होगा ना जब इक्वेशन दी जाएगी, यहाँ तो क्या दिया गया है, ग्राफ। तो इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग एरिया अंडर द कर्व होता है, समझ रहे हो, एरिया अंडर द कर्व। तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, वो भी कौन से एक्सिस पर, जहां पर वॉल्यूम है। तो जब भी आपको ऐसे ग्राफ दिया जाए तो आप आपके हिसाब से उस ग्राफ में, इस एरिया अंडर द कर्व क्या है, इस ग्राफ ने अपने नीचे जो भी एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इतना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, ये कार जैसा दिख रहा है देखो, ये पूरा एरिया, यही एरिया अगर निकाल दो तो ये वर्क डन है इस ग्राफ का। तो ये एरिया हम कैसे निकाले सर? बड़ा सिंपल। आपको क्या करना होता है, जो ग्राफ दिया गया है ना, उसको अपने हिसाब से आप जैसे शेप में तोड़ सकते हैं तोड़ दो, लेकिन ऐसे शेप में तोड़िए, कोशिश करो कि जिनका एरिया आपको पता हो। आपको किसका एरिया पता रहता है जनरल? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब का है ना। तो देखो, नीचे एक तो हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, देख लो बन रहा है, ठीक है, उतने के ही नीचे, और कहीं मत जाना। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देख लो, ये एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी हो, अभी देख लेंगे क्या है वो, और ये एक। तो 1 2 3 4, टोटल 4 एरिया हमने ब्रेक कर दिए। जरूरी नहीं है कि आप चाहो तो इसको कुछ और तरीके से ही ब्रेक कर सकते हो, ऐसे कुछ लोगों का मन करेगा ऐसे ब्रेक करने का, देखो। तो भैया कैसे भी ब्रेक कर लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उसके नीचे का टोटल एरिया निकाल लो, समझ रहे हो ना। कुछ लोग ऐसे भी ब्रेक करेंगे, देखना जरा, देखो। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर ऐसा कर ले तो कैसा रहे सर, सर सर इतना ट्राइंगल ले लें और इतना ये ले लें, कर लो, ठीक है। और सर फिर इसमें भी इतना ले लें अलग से और इतना ले लें अलग से, ले लो भाई। तुम्हें गधा बनने की जरूरत है तो बन जाओ, गधे जैसे 5 5 6 6 एरिया निकालते बैठोगे, आंसर आएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो कम एरिया में काम करने की कोशिश करो, है ना, पूरा एरिया भी कवर हो रहा है। और फिर यहाँ पे सर, फिर यहाँ पर भी 2 ले लो, एक ये और एक ये, टोटल कितने एरिया हो गए, 6, है ना। और उसी को हमने क्या करा, ये नीचे के 2 4 6, इसको पूरा एक ही पकड़ लिया, समझ रहे हो ना। तो एक ही बार में निकाल दो उसका, चलो। तो डेटा लिख लो ताकि एरिया लिखने में मदद मिले आपको। तो डेटा आपको क्या दिया गया यहाँ पे, 1 3 5 6, और इधर केवल 1 3, ये लो, देख लो अब यहाँ पे। तो ये क्या दिख रहा है, पूरा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 से लेके 6। तो 1 से लेके 6 मतलब क्या, 5, है ना। विड्थ कितनी दिख रही, 1, और 1, ध्यान से देखो, 1 × 10⁵ भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने देखो डेटा में लिखा है, समझ गए। तो इसका एरिया आ गया 5 × 10⁵ चलो, एक एरिया निपट गया। इस ट्राइंगल का निकालते हैं, चलो। ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चलो। तो हाफ इंटू बेस उसका इतना है, देख लो, और इतना बेस मतलब 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 मतलब 2, और हाइट की बात करें तो वो भी 1 से 3 मतलब कितनी, 2 × 10⁵ ये आ गया, 2 × 10⁵ 2 एरिया हो गए, ठीक है। तीसरा एरिया फिर से हमें एक रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा है, देखो, है ना। तो उसकी लेंथ है यहां से 3 से लेके 5 मतलब 2, और विड्थ उसकी 1 से लेके 3 मतलब 2 × 10⁵, तो ये आ गया 4 × 10⁵,
5। बोलो कोई दिक्कत? तीसरा फिर से एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो हाफ इंटू बेस 5 से 6 1, हाइट 1 से 3 है ना, तो 2 इंटू 10⁵ ये आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो वर्क डन आ गया 12 इंटू 10⁵ जूल, ये आंसर है। ठीक है, यही काम आपका 4 बार में हो गया, इसमें वही काम आपको 6 बार करना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करोगे तब भी इतना ही निकलेगा। कोई दिक्कत? लिख लो जो लोग नहीं करके लाए। जो लोग करके लाए हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, इसका सॉरी इसी का एक्सरसाइज का 3, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे जो लोग करके लाए हैं वो, और जो लोग नहीं करके लाए पहले इसको लिखेंगे फिर ट्राई करेंगे 3। करो जल्दी, तुम करके लाई थी, थर्ड करो, और कॉपी में ही किया करो, रफ में नहीं, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या प्रैक्टिस करी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, ये करके लाई थी, दिखाओ। कितने निकाले थे, 4 एरिया, 3? सॉल्यूशन देखा था क्या? कौन कौन सा एरिया लिया है बताओ। हम्म फिर फिर ऐसे तो बहुत सारे हो रहे हैं, तुमने 3 ही लिए, कैसे करा? हम्म देखा था क्या सॉल्यूशन, तो फिर कैसे करा? समझाओ। सॉल्यूशन दिखाओ इसका हमें, अगर सॉल्यूशन से मैच कर रहा होगा तो तुमने सॉल्यूशन देखा है, दिखाओ। सॉल्यूशन में भी 3 ही एरिया निकाले हैं, हैं? चोरी पकड़ी गई। तो सॉल्यूशन देख के करोगी, सीख नहीं पाओगी, समझ रही हो? ठीक है, झोपड़ी दिखेगा अब ही। ये बारी देखो, है ना, इसलिए एरिया हमें किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, तुम अपने हिसाब से लो। ठीक है, बस उसके नीचे का पूरा एरिया आ जाए। तुम कितने ले लो यहाँ पे, 1 2 कितने 3 झोपास में 4 क्या 5 6, तुम 6 के एरिया निकालो, चलो तुम डायग्राम वैसे ही बनाया ना, 6 के एरिया निकालो चलो। उनने पता क्या करा है, उनने एक ट्रेपेजियम ले लिया है। क्या ले लिया उनने, एक एक ट्रेपेजियम ले लोगे तो पता है यहाँ पे 3 एरिया में ही काम चल जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया पता है कितना होता है ना, ट्रेपेजियम लोगे तो यहाँ पे 3 एरिया में ही काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं पता एरिया ट्रेपेजियम का तो भैया पल जान दो। ठीक है, तो आप 4 5 में निकाल लो, तो तुम कितने में निकालो, 1 2 3 4 5 6, इन 6 का एरिया निकालो चलो, और ऐड करके बताओ और इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जल्दी। ठीक है, निकालो 6 का। चीजें सीखने की कोशिश करो दोस्त, वरना क्या है। क्या कर रहा है तीसरा, करो जल्दी। और आ रहा है क्या, कर लिया, कहाँ है, मन में कर लिया, अब कॉपी पे करो चलो। आई कौन कितने सा कर रहे सुंदर हो, हुई। ए लिखो। असली काय रे उलटा काय रे? दोन चली सिंगार तुम्हें क्या? हाँ? कौन सा,
चौथा मैच कर रहा है, और अच्छे से करो। बापट का तेरे को नहीं आने भाई। हम्म। यार यार कौन आप से तीनों? बोलने लगती है। क्या वो यार ये उस ग्राफ के नीचे आ रहा क्या? तो क्यों गिनोगे? मुझे apa ini हाँ, क्या ये इस ग्राफ के नीचे आ रहा है क्या? नहीं, तो क्या गिनेंगे? केवल ये गिनेंगे बस, है ना? ini ya Katri itu करो करो। कौन सा? ya udah bu हम्म। main kamu हम्म। सही। और दूसरा? ये ये सही है गलत है? हम्म। तुम समझ नहीं पा रहे यार चीजों को। चलो फिर से हम समझाते हैं। हम्म। क्यों? हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व के नीचे का एरिया है। तो क्या ये कर्व के नीचे है? तो फिर क्या ये कर्व के नीचे है? नहीं, केवल ये है ना, तो ये लो बस, ये लो। इनके चक्कर में क्यों फंस रहे हो? चलो। हाँ, आपस में थोड़ा डिस्कस करो। मेरे बोलने के बाद भी तुम लोग गलत सलत सोचते हो। हाँ। हाँ, तो सही है ना? कौन सा सी है? तो तुम सही से निकाल ही नहीं रही, कहाँ है दिखाओ। हम्म। ada क्योंकि एरो देखो ना उसका, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कहाँ पे? 2v0। v0 से 3v0 की डिस्टेंस क्या होती है? 2v0। यहाँ पे 3p0, है ना? तुम कर रही हो, क्या कर रही हो? हम्म। ये थर्ड आ रहा है? क्या किया दिखाओ। हो रहा है कुछ? हम्म। Terus eh करो जल्दी। हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 3। फिर से आपको ग्राफ दिया गया है प्रेशर और वॉल्यूम का, जो कि बहुत लकी बच्चों को ही मिल पाता है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, है ना? जिनकी शिफ्ट में प्रेशर और वॉल्यूम नहीं आया, वो समझ जाना कि उनका आसान क्वेश्चन किसी और चैप्टर से आया है। ठीक है? और जिनका पीवी ग्राफ आ गया, वो समझ जाना उनका आसान क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया है। ठीक है? तो आपको सीधे क्या करना है? एरिया अंडर दी कर्व लगाना है। और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ नहीं आया, किसी और का आ गया और वर्क डन पूछा, तो फिर तो आपको वहां पे बहुत झोल करने पड़ेंगे, जो अपन आगे पढ़ने वाले, है ना? आगे अपन को यही डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको वहां पे प्रोसेस पहचाननी पड़ेगी, कौन सी प्रोसेस है। फिर उस प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। फिर उसका फॉर्मूला लगाओगे, ग्राफ से डेटा निकालोगे, और तब वहां पे आंसर निकालोगे। और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आ गया तो कुछ टेंशन है ही नहीं, सीधे क्या करना है? एरिया अंडर द कर्व। तो इस बार आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है। चलो देख लो। ये ग्राफ है। हम्म। क्या? चलो देखो।
सुनो, तो अभी भी कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे, और वो ग्राफ में, क्वेश्चन में उन्हें इधर डॉट 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 दे दिया, तो वो क्या सोच रहा है कि ये वाला एरिया भी लेना है। हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व। कौन से एक्सिस पर, जहां वॉल्यूम है। क्या आपका वॉल्यूम इधर है? अगर वॉल्यूम इधर होता ना दोस्त, और प्रेशर इधर होता, तो फिर इस एरिया का कोई काम नहीं था, इस एरिया का कोई काम नहीं था, इस एरिया को काउंट करा जाता। समझे? लेकिन अपना जो प्रेशर है वो यहां है, और वॉल्यूम, तो ये एरिया किसी काम का नहीं, क्योंकि ग्राफ के नीचे का एरिया देखना है हमें। तो ये एरिया अपने काम का है, और ये भी किसी काम का नहीं। बात समझे? ठीक है। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि आपको एक एक प्रोसेस का वर्क डन निकालने की प्रैक्टिस करा रहा है वो। जैसे उन्होंने बोला कि ए से बी तक का वर्क डन निकालो, तो केवल ए से बी की लाइन देखो बस, है ना। तो ए से बी की लाइन देखोगे दोस्त, तो आपको ए से बी की लाइन कुछ ऐसी दिख रही है, दिख रही है? सही है। तो ए से बी की लाइन ने अपने नीचे जो एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है वो पूरा निकाल लो। तो क्या आपको ऐसे शेप का एरिया पता है क्या? नहीं पता। कहां पता है, कब पढ़ा? तो इसलिए अपन ऐसे शेप को दो शेप में तोड़ देंगे, एक तो ट्राइंगल, है ना, और एक रेक्टेंगल। सही है। हाँ, इन दोनों को निकाल दो, ऐड कर दो, तो उस लाइन का वर्क डन आ जाएगा कि इस लाइन पे कितना वर्क डन हुआ। समझ रहे हो? चलो, ये वैल्यूज कितनी दी गई हैं, वी नॉट और 3v0। चलो, तो निकालते हैं। तो पहले ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का निकालने गए तो हाफ इंटू बेस, वी नॉट से 3v0 मतलब 2v0, हाइट पी नॉट से 4p0 मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, 3p0 v0, ये आ गया इसका। अब रेक्टेंगल का, वी नॉट से 3v0 मतलब 2v0 इंटू पी नॉट तक, है ना। सही है। तो कितना आ जाएगा, पी नॉट, ये आ गया 2p0 v0, ऐड कर दो तो भैया ए से बी तक जब आपका वॉल्यूम यहां यहां से यहां पहुंचा, तो उस प्रोसेस में वर्क डन किया गया है 5p0 v0। तो देखो ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। अब देखते हैं बी से सी। तो बी से सी तो भैया सब खुशी से झूमो, नाचो गाओ, है ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। और खुद भी देखो, उसने अपने नीचे कोई कोई लाइन अपने नीचे एरिया कैसे ऑक्यूपाई कर सकती है, बोलो। कोई लाइन अपने नीचे एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, इसलिए उसका वर्क डन 0 हो गया। तो भैया ये तो बढ़िया था, ऐसा ही आ जाए कहीं जेई में, जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा हो कि वॉल्यूम क्या है, तो हम वर्क डन क्या टिक करके आ जाएंगे, 0। ठीक है। चलो, सी से ए आए। सी से ए आए तो उस लाइन ने अपने नीचे केवल इतना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, इतना, है ना, जो कि रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है हमें। ठीक है, तो उसका निकाल दो। और ध्यान से देखो, उसका एरो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज, मतलब वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो लेंथ कितनी है, 2p0 v0, और हाइट कितनी है, केवल p0, तो ये आ गया -2p0 v0। ठीक है। तो ये वाला था वर्क डन बी से सी, ये कहां से कहां तक का था, और ये वर्क डन था कहां से कहां तक का, ए से बी, और ये वाला वर्क डन निकाला आपने सी से ए। ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब एक और वर्क डन अभी चेक करना है। ये देखो, लिखने का तरीका पे भी गौर करो। देखो, ए से बी, बी से सी, सी से ए, मतलब टोटल वर्क डन। तो इन सारे एरियाज को ऐड कर दो, तो
5 पी नॉट वी नॉट प्लस 0 माइनस 2 पी नॉट वी नॉट कितना आ जाएगा? अब देख लो क्या ये चार ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। समझ गए? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? मन, मन में कोई डाउट हो तो बोल दो, और नहीं तो फिर पुड़े सर का। हाँ हाँ, पुड़े चियाला। हम्म। तो ये बताओ कितने लोग सीख गए, जल्दी बोलो। कितने लोग आप बता सकते हैं? बताओगे फिर अगला, बिना सॉल्यूशन देखे। हाँ, आपस में डिस्कस करो। तो देखो, कौन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बड़े इत्मीनान से खुश होकर करेगा? सर मेरा कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, बस पढ़ना है और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बड़े अच्छे से सोच के, कोई जल्दबाजी में नहीं, अपना सोचने के बाद दोस्त से डिस्कस जरूर करें बगल, तब आंसर देंगे। डिस्कस कर लिया तुमने? हाँ, बात ही नहीं सुन रहे। आपको इतनी जल्दी आंसर देने की क्या जरूरत है दोस्त? किसको दिखाना है अपन को? गलत आंसर दे देते हो। आप सोच के और डिस्कस करके आंसर दो, और आपके मन में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसका। बताइए। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग आंसर दे रहे हैं, और बोलो। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। और हाँ, चलो देखो, तो आप खुद सोचिए दोस्त, इस क्वेश्चन में ये एरो कंटिन्यूअसली वॉल्यूम को बढ़ाने की ओर संकेत कर रहा है। बोलिए। तो फिर इसमें वर्क डन कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। बोलो, बोलिए। तो क्या दिक्कत है फिर? तो जल्दी में 4 कर रहे थे तुम, हैं? तुम अभी भी 4 कर रहे थे, लास्ट तक क्यों? हाँ, तो देखो ना एरो, कल ही अपन ने बात करी, एरो का सबसे बड़ा रोल है भैया यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी चीज ये देखो, आप तो ये देखो ना, एरिया कंटिन्यूस क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, तो वर्क डन कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत? चलो, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर करो अब, चलो देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे। आपने इलिप्स पढ़ लिया? अब देखो, मैथ में घुस रहा है चैप्टर। हम्म। तो देखो क्वेश्चन, चलो निकालो वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे।
क्या हो गया? क्या निकालना है? एरिया अंडर दी है। नेगेटिव तो आएगा ठीक है, लेकिन कितना आएगा? हाँ, ए और बी, ए और बी। तुमने एलिप्स पढ़ लिया ना, तो ए और बी निकालना नहीं सीखा? ए क्या होता था? इस वाली एक्सिस का हाफ। तो ये एक्सिस कितनी बड़ी दिख रही है आपको? 4v0, उसका आधा। और ये कितनी बड़ी दिख रही है आपको? उसका आधा। और एरिया क्या होता है एलिप्स का? तो क्या पढ़ा तुमने एलिप्स? है, एलिप्स पढ़ लिया है? तो इतना एरिया की क्या है? पाई ए बी पढ़ाई ऐसा, और एलिप्स खत्म हो गया। तो फिर ठीक है, शायद होगा नहीं तुम्हारे सिलेबस में, क्या पता, लेकिन अभी फिजिक्स में तो है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई इंटू उसकी सेमी मेजर एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो दो मेजर एक्सिस है ना उसकी, दोनों एक्सिस, पाई ए बी। और आपको ए पता होना चाहिए कितना होता है, इसका हाफ, और बी इसका हाफ। क्लियर है? तो अब निकाल लोगे, तो सीधे आंसर कर दें, पाई और ए की जगह कितना, 2v0, और बी की जगह p0, खत्म, यही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। अच्छा एक बात सुनो, एक लोचा है बहुत बड़ा, क्या, कि बोर्ड की बुक में ना एलिप्स ना देते हुए उन्होंने सर्कल दे दिया है। तो सर्कल दे दिया तो फिर आप क्या करोगे ऐसे केस में? हाँ, डेटा यही है और बना के दे दिया सर्कल, तो मिसप्रिंट है वो। कैसे पता चलेगा कि आपको कि वो सर्कल है कि इलिप्स है? तो आप सबसे पहले ये देखना कि रेडियस सेम है क्या। अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम हुई तो समझ जाना वो क्या है, सर्कल। तो फिर आप यही फॉर्मूले की जगह फिर पाई आर स्क्वायर लगाओगे। समझ गए? और अगर ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग हैं तो फिर वो इलिप्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लो, और ये एरिया भी लिख लेना साइड में। हम्म। और यहाँ पे नेगेटिव वाला अपने नीचे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए आंसर ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। इलिप्स का वैसे मेरे ख्याल से इसमें भी होना चाहिए आपके। हम्म। अरे क्वेश्चन नंबर लिखो, एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 26 अभी सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी जल्दी, और उसमें से 30 तो बस पढ़ना है और आंसर करना है, यही है। 30 का आंसर सबसे पहले करेंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इस चीज को समझ गए। 30 का आंसर सबसे पहले। अच्छे से सोच के और पीछे आंसर देखने में चले जाना। सर्कल नहीं है वो, मिसप्रिंट है यहाँ पे भी। एक तरफ P2 माइनस P1 और एक तरफ V2 माइनस, तो आपको P2 माइनस P1 और V2 माइनस V1 इक्वल बोला क्या किसी ने? तो फिर क्यों इक्वल लोगे? तो वो इलिप्स ही कंसीडर करना है आपको। आंसर कौन सा होगा उसका? थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, 26 करो। क्या? हाँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करो। अरे दोनों का हाफ हाफ होगा कि नहीं? हमने ए क्या बोला था, ए क्या है? इसका हाफ। तब V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 2, और बी क्या है? इसका हाफ, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2। तो अपॉन में 2 2, तो वो क्या हो गया? 4 हो गया। किसी को 30 में डाउट है? अरे जिनको नहीं है वो शांत रहो, और जिनको डाउट हो जरा हाथ खड़े करके बताओ तो हम बताएं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, बताएं। यहां देखो, देखो यहाँ पे। अब ये हमें क्या दिख रहा है? सर्कल। तो चलो हमने आपकी बात मान ली, ये सर्कल है। तो आपसे क्या वर्क डन पूछा गया है, तो आप क्या निकालोगे? उस ग्राफ का एरिया। तो आपने फटाक से आंसर लिख दिया पाई आर स्क्वायर। क्या लिख दिया? अब अगर हम आपसे पूछे रेडियस सांगा, तो क्या बताओगे रेडियस? पता ही नहीं। पता है क्या? बताओ, ये सेंटर है, रेडियस कैसे बताओगे? रेडियस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, या यहां से यहां तक की डिस्टेंस, या यहां से यहां तक की डिस्टेंस। नहीं बता सकते ना। सर एक तरीका और है मेरे पास रेडियस बताने का, डायमीटर का आधा। डायमीटर का, ठीक है। सर ये डायमीटर हमें पता है कितना है, V2 माइनस, देखो ये क्या है? V2, और ये क्या है? V1। तो V2 में से V1 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और सर उसका आधा कर दो, तो पाई और V2 माइनस V1 डिवाइड बाय, आ गया सर आंसर। लेकिन वहीं आपके बगल वाला बच्चा इस डायमीटर के हिसाब से रेडियस निकालेगा, और वो क्या बोलेगा? सर मेरा डायमीटर तो ये था, P2 माइनस P1, और मेरे हिसाब से आंसर तो ये आया, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2 का। तो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? जरूरी कि यही वाला आंसर सही हो? समझ रहे हो ना। तो दोनों तरफ रेडियस क्या है? अलग अलग। कहाँ है सेम? है? 10 दिन बहुत होते हैं दोस्त। चलो, दोनों तरफ रेडियस क्या है? तो मतलब एक तरफ V है एक तरफ P है, तो सेम तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्कल नहीं है। तो ये क्या है? ये एलिप्स है। और एलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी।
और ए क्या है, उसकी इस एक्सिस का हाफ, मतलब V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 2 इनटू बी क्या है, इस वाले डायमीटर का हाफ, तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2। और ये हो गया 2 2 जा 4, V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1। ये वर्क डन है। सही है, लिख लो। 26 करो। आंसर हमें नहीं पता क्या है। नहीं, साइक्लिक प्रोसेस, ये क्या साइक्लिक प्रोसेस नहीं है? ऐसा कभी मत बोलना कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो होता है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है, तो वो देख लो, अगर आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस तो ये भी है, क्योंकि वो जहां से चल रही है देखो लौट के वहीं फिर आ रही कि नहीं। तो ऐसी कोई सी भी प्रोसेस जहां से चलती वहीं आ जाती है, वो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। किस साइड? हाँ, क्योंकि इसमें सेम आंसर इसलिए आएगा क्योंकि अपन दोनों तरफ हाफ हाफ ले रहे हैं ना, इसलिए। तो कोई दिक्कत नहीं अगर इधर प्रेशर कर दे, हमने हमने तो सही लिखा ना लेकिन। हाँ, अगर उससे पूछा गया तो फिर वहां पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने बनाया है उस हिसाब से आंसर पॉजिटिव है, और अगर हम वॉल्यूम इधर कर दें और वो, तो फिर उस हिसाब से आंसर नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा कोई है जिसको बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ में आ रहा है, तो ऐसे लोग मिले हैं, क्योंकि चीजें बहुत आसान चल रही हैं, है ना। और ऐसी आसान चीजों पर अगर आप चीजें छोड़ जाओगे, मिस कर जाओगे, तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 26 में आपने एक एक प्रोसेस का वर्क डन निकाला क्या? टाइम कितना हो गया देखना। हम्म। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 26 क्या आ रहा है? हम्म, निकालते हैं। चलो 26 देखो, ग्राफ देना क्या है। चलो, तो पीवी ग्राफ दिया गया है ना। तो अपन को कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीधा एरिया अंडर दी कर्व ही निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा। तो देखो, हम्म,
सुनो, तो आप ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल क्या है, दो तो ट्रायंगल ही तो दिख रहा है एक तरीके से। आप एक चीज पे गौर करो, आपको, आपके मन में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि सर जब आपने एरिया लिखा, है ना, तो आपने इस इलिप्स का ही एरिया क्यों नहीं लिया, ये नीचे का क्यों नहीं लिया? ये मन में आया क्या आपके? आना चाहिए। तो दोस्त हमने क्यों नहीं लिखा कि जब मेरे पास एक अच्छा खासा शेप था, ध्यान से देखना, अगर आप हमें ऐसे पीवी ग्राफ दे दोगे, पी वी, और आप हमसे इसका एरिया वर्क डन पूछोगे इस प्रोसेस में, तो पता हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एरिया लिखेंगे, बेस इनटू हाइट, और वही आंसर है मेरा। समझ रहे हो? तो क्यों ऐसा? क्योंकि जब शेप का, अगर क्लोज शेप दिया गया, आपको कैसा शेप दिया गया है, तो क्लोज शेप का आप एरिया डायरेक्ट लगा सकते हो। क्यों? ध्यान से सुनो, क्यों, ध्यान से सुनो, हम इनडायरेक्टली इसमें इसको कंसीडर कर रहे हैं दोस्त, लेकिन वो कंसीडर होने के साथ साथ बार बार कैंसिल भी हो रहा है। ध्यान से देखना कैसे, ध्यान से देखो, देखना, जब हमने इस वाली लाइन का एरिया लिया, ध्यान से सुनना, देखना, तो उसके नीचे एक ट्रायंगल हमने कंसीडर करा और एक आया, आया, फिर जब हमने ये वाला लिया, तब उसके नीचे ये ट्रायंगल आया और वही रेक्टेंगल फिर आया, ठीक है, और फिर जब हमने ये वाली लाइन ली, ठीक है, तो वही रेक्टेंगल फिर आया। तो 3 बार जब ये आया ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर एक के साथ, तो ओवरऑल वो आके कैंसिल आउट भी हो जाता है, और केवल आपके पास ये एरिया बचा रह जाएगा, और ये बचा रह जाएगा, और ये और ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए जब क्लोज शेप का एरिया अपन निकालते हैं ना, तो सीधे शेप का एरिया लिख के आंसर आ जाता है। इसीलिए इलिप्स का क्वेश्चन आया तो हमने आपसे डायरेक्ट क्या लिखवा दिया, सर्कल आता तो हम आपसे डायरेक्ट क्या लिखवा देते, पाई आर स्क्वायर। अगर डायरेक्ट हमें कोई स्क्वायर देता ना, तो हम आपसे लेंथ इंटू विड्थ डायरेक्ट करवा देते, क्योंकि ये नीचे का एरिया यहां पे ऐड होता और ऊपर वाले में वही एरिया सबट्रैक्ट हो जाता, तो वो नीचे वाला आके वापस चला जाता है। हाँ, लेकिन जब ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ये क्लोज नहीं है, तो फिर आपको पूरा कंसीडर करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, दो ट्राइंगल, वो भी क्लोज, एक ऊपर का एक नीचे का, दोनों के एरिया निकाल लो, इक्वल और अपोजिट आएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0, खत्म, वर्क डन 0। समझे क्या? ठीक है, आज का कोई होमवर्क नहीं है, कल हम पहले अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तब होमवर्क पड़ेगा। हाँ, तो आपके लिए होमवर्क यही है, केटीजी में और प्रैक्टिस करो, केटीजी स्ट्रॉन्ग करें अपना। सुने, लगाए हुए क्वेश्चंस को फिर से लगाओ, समझ आएगी थोड़ी सी, है ना, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। ये लो,